अब आप लोग भी तो देख ही रहे हैं नीतीश कुमार का क्या हाल हो गया और लोगों का क्या हाल हो गया। चुनाव के पहले ही पूरा उनका गठबंधन। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 5 लाख से अधिक लीड लेकर आएंगे। फिर से हम सब मिलकर परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मंगलवार को लोकसभा केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया। बीजेपी का यह नया कार्यालय राजभवन के पास है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री टंकराम वर्मा और सांसद सुनील सोनी मौजूद थे। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि रायपुर लोकसभा बीजेपी का अभेद गढ़ बन गया है। इस बार हम 5 लाख से अधिक मतों से रायपुर लोकसभा की सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा, इस बार हमें 11 की 11 सीटें जीतकर मोदी जी को देना है और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। हमारी सरकार ने अपने 1.5 महीने के कार्यकाल में मोदी की कई गारंटियों को पूरा किया है। आज हम सब लोग यहाँ पर लोकसभा चुनाव केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ किए हैं और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे अवसर में आप लोगों के बीच हम उपस्थित हैं। मैं समस्त रायपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, हमारे वरिष्ठों को, नेताओं को आज के इस अवसर में बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों ने तन मन धन से विधानसभा के चुनाव में परिश्रम किया और छत्तीसगढ़ की मतदाता मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और ये ऐतिहासिक विजय हम लोगों को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अभी आदरणीय सुनील सोनी जी सांसद हैं, 3.5 लाख मतों से पिछले बार जीते हैं और इस बार आप सब लोगों ने प्रण लिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में 5 लाख से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बजाज जी जो हमारे चुनाव के संयोजक हैं, तो आप सब लोगों से सलाह करके बताए कि अकेले बता रहे हैं। आप सब लोगों से जरूर सलाह लिए होंगे और हमको संदेह नहीं लगता है, हमको तो ये लगता है कि 5 लाख से भी ज्यादा मतों से जीतेंगे। आज मोदी जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई है कोई? तो फिर कैसे बोलते हैं कि आप लोग 5 लाख से जीतेंगे? अच्छा, आज इतना अच्छा काम हुआ है 9-10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार में विकास का काम तो हुआ ही है, लेकिन विचारधारा, आदरणीय शिवरतन शर्मा जी बोल रहे थे कि विचारधारा का भी काम हुआ है। सब लोग जनता के सामने पूरा छाती ठोक के जाइए, है ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने। कोई मतलब सर नीचे करके जाने की आवश्यकता नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ये डूबती हुई नैया है, डूबती हुई नैया है। बहुत मतलब क्या बोला कि डायलिसिस में चल रही है, बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा के चुनाव में 11 में से 11 सीट जीतेंगे। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि छत्तीसगढ़ का इतिहास विधानसभा में आपने बदला है, अब लोकसभा में भी बदलना है। 11 की 11 सीटें हमको जीत कर लाना है और मोदी जी की झोली में डालना है। मोदी जी को बताना है कि मोदी जी, आपकी गारंटी पर हमने छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव जीता है। अब आपकी गारंटी पर हम माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतकर भी आपको देंगे। मैंने कोशिश किया
कि ईमानदारी के साथ में काम करूंगा और जनता की इच्छाओं को पूरा करेंगे। बहुत सारी लोकसभा में योजनाओं को लेकर भी आए, अनेक योजनाएं लाए। 2 साल कोविड में गया, उस कोविड कालखंड के अंदर भी हम सब लोगों ने मिलकर हर विधानसभा में एम्बुलेंस है, अस्पतालों की व्यवस्था है, करने का प्रयास किया था। और आज आप लोगों ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, मेहनत की, जिसका परिणाम है कि जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि आपके कारण मैं भाग्यशाली हूं कि जितने बिल पास हुए वो 2019 से 2023 के बीच में हुए, जिसका साक्षी बनने का अवसर मिला, उसके लिए मतदान करने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 5 लाख से अधिक लीड लेकर आएंगे। फिर से हम सब मिलकर परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, मेहनत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल छाप को जिताएंगे और मोदी जी की झोली में हम रायपुर लोकसभा की सीट को फिर से भेजेंगे। यही निवेदन के साथ में पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। आज रायपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का यहाँ पर शुभारंभ किए हैं और इस शुभ अवसर में सभी नेतागण लोकसभा क्षेत्र के यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, यहाँ के सांसद सुनील सोनी जी, हमारे विधायकगण और जिला भाजपा के पदाधिकारीगण, सभी लोग और मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। सबकी उपस्थिति में कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में रायपुर लोकसभा को 5 लाख से ज्यादा मतों से जिताकर मोदी जी को देंगे। पिछले चुनाव में 3.5 लाख से जीते थे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि 5 लाख से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सर, अब वैसे तो बम्पर खरीदी हो चुकी है, 1,30,000 मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य था, लेकिन वो लक्ष्य हम लोगों का पूरा हो चुका है और आज भी खरीदी हो रही है, कल भी खरीदी होगी। फिर भी मांग आ रही है क्योंकि बीच में बारिश होने की वजह से किसान धान बेच नहीं पाए हैं और आज समाचार मिला है कि किसान लोग आ रहे हैं और वो आग्रह करेंगे, मतलब धान का खरीदी का समय बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से धान का खरीदी का समय बढ़ाएंगे। अब आप लोग भी तो देख ही रहे हैं नीतीश कुमार का क्या हाल हो गया और लोगों का क्या हाल हो गया। चुनाव के पहले ही पूरा उनका गठबंधन पूरा फंस गया, लोकल में वो बिखर गया। ये लोग क्या मतलब सामना कर पाएंगे। निश्चित ही अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बताई किसान मन के द्वारा जो मांग आवत है कि धान खरीदी के तिथि ला बढ़ाई के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी बोली कि शाम तक का समय का इंतजार करो बताऊं करके, तो निश्चित ही इंतजार करो। ये किसान के सरकार है, मजदूर के सरकार है, छत्तीसगढ़िया के सरकार है, सर्व समाज के सरकार है, तो निश्चित ही हर किसी के सुख दुख ला समझते और सब ला समझ के जरूर निर्णय लिए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस